इसलिए आज उनको मैं व्लॉग में काम नहीं करी। मैं ज़रा ढीठ सा भी तो हूँ, इसी तरह से मैं कोप यही काम है। मुझे अभी प्लेन से बाहर जाना पड़ा, मुझे बुलाया इन्होंने और मैं परेशान हो गई। और ये कुछ नीचे डेकोरेशन की गई है। और उस वक्त सारी फ़्लाइट में लोग आ चुके थे, मैं फिर फटाफट उनकी का अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश-बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, तैयारी मैंने कर ली थी और बस यहाँ पर बैठे हैं। कॉफ़ी मैंने ऑर्डर की है, कुछ सैंडविचेस भी ऑर्डर किए हैं क्योंकि अर्ली फ़्लाइट है तो फिर फ़्लाइट में तो कुछ इतना खाया नहीं जाता। और ना राबी ने मुझसे फरमाइश की थी कि मिठाई लेके आना, तो मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं कराची में जॉब किया करती थी, तो तब हम मिठाई लेके जाते थे बहुत ज़्यादा, घर वालों की काफ़ी फरमाइश होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़रा कम हो गया मिठाई की डिमांड। अब काफ़ी अरसे के बाद उसने मिठाई की डिमांड की है, तो यहाँ ना बड़े मज़े की कलाकंद मिलती है, तो वो मैं लेके जा रही हूँ। इकरार की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, काफ़ी वो इसी हालत में काम भी करते रहे, मीटिंग्स भी करते रहे, बल्कि आगे भी उन्हें बहुत से ट्रैवल पर जाना है, अंदरूनी मुल्क ही ट्रैवल करना है, तो बस आप भी दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वैसे वायरल सबको हुआ है, गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार, तो आप लोगों ने भी एहतियात करनी है। खाने पीने में भी एक्चुअली पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है ना, उसका कोई हल नहीं है। अब कराची में भी इतनी बुरी पोल्यूशन थी जो कि पहले नहीं थी। मुझे याद है हम इतने साल कराची रहे हैं, लेकिन जो मौसम अब मैंने देखा है ऐसा शदीद और इतना ह्यूमिड से भरा हुआ मौसम नहीं है। और एक खांसी भी आप सुन रहे हैं इस वक्त। बस वेट कर रहे हैं, फिर बाकी व्लॉग में आप देखिए कि क्या क्या होता है आज के दिन। ऑप्शन यही थी पिज्ज़ा स्लाइस और सैंडविच, तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया। अब खा के बताती हूँ आपको कैसा। अभी कॉफ़ी आ रही है, बस ये सही नहीं लग रही, इसलिए आज उनको मैं व्लॉग में काम नहीं करी, कुछ नहीं कहती। कॉफ़ी मैंने पी ली, सैंडविच भी खा लिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया। ज़्यादा तो मैं नहीं खाया क्योंकि इकरार से ना वो गले में जो खराश सी हो रही है और चेस्ट कंजेशन, उसकी वजह से खाया भी नहीं जा रहा। अब जब खाते भी नहीं है, एनर्जी भी लो होती है, तो फिर हीलिंग में भी बड़ा टाइम लगता है। लेकिन बीमारी में ऐसा ही होता है, बल्कि मैं तो एकदम से वो वक्त याद करी थी जब इकरार को डेंगू हो गया था, और तब तो बहुत ही बुरी हालत थी। वो किसी वक्त फिर आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि इतना बुरा हाल हो गया था। तो बल्कि लाहौर में रहने वाले तमाम लोग ज़रा एहतियात करें क्योंकि अभी भी मच्छर बहुत ज़्यादा है, डेंगू का ख़तरा हो सकता है। बाहर निकलते हुए भी मुझे लगता है हमें मास्क का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है इसकी वजह से बहुत काम ख़राब हो रहा है। मेरा भी थोड़ा थोड़ा गला ख़राब है, मुझे छींकें भी आ रही हैं, लेकिन मैं ज़रा ढीठ सा भी तो हूँ, इसी तरह से मैं कोप अप कर रही हूँ चीज़ों से। तो बस देखते हैं कितनी देर में फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ करती है। मुझे लग रहा है कि फ़्लाइट डिले है, और काफ़ी सारी फ़्लाइट्स एक साथ। हैरानी की बात है कि बोर्डिंग शुरू हुई थी, लोग आ रहे थे और बहुत रश था आज एयरपोर्ट पर। लोकल फ़्लाइट्स के लिए मैंने इतना रश मेरा नहीं ख्याल इससे पहले मैंने देखा, और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे बहुत देखा है, या ईद जब होती है तब काफ़ी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रश था। चलिए जी, अनाउंसमेंट शुरू हो गई है, हम भी तैयार हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? खराब है। कितने कितने दिन हो गए? वैसे 5 दिन तो हो 4-5 गए दिन हो हैं। गए और ये लाहौर से वायरल हम लेके आए हैं, कराची में पहले हाँ, लाहौर में फैमिली में बाकी सबको भी था, और सबको था। लेकिन पहले की निस्बत बेहतर है, मगर 100% आप बोला भी नहीं जा रहा आपसे, है ना? कंजेशन, सांस लेने में तो प्रॉब्लम नहीं है? है, हल्का-सा चेस्ट कंजेशन है, लेकिन बस यही क्या ख्याल रखें सारे अपना। हाँ, और आपका रंग ये इस वक्त अच्छी कैमरे में बड़ा अच्छा आ रहा है, लेकिन वैसे पेल हो गया बिल्कुल, और आंखों के गिर्द हल्के भी पड़ अल्लाह गए। सब कुछ सही। आमीन सुम्मा आमीन। चलें, आप और आपका फ़ोन यही काम है। वक्त हो गया प्लेन में जाने का, बस फिर थोड़ी देर में इंशाल्लाह टेक ऑफ। आपको पता है मुझे अभी प्लेन से बाहर जाना पड़ा, मुझे बुलाया इन्होंने और मैं परेशान हो गई। मैं बैग अपना भूल आई थी, ये देखें। अब मैंने बैग ले लिया है, जहाँ से मैं कॉफ़ी ली थी ना वहीं छोड़। तो आई एम लकी कि मुझे वक्त पे बैग मिल गया है। ये मेरे साथ आज पहली बार हुआ। घर में एंटर होके ये मनासिर, मेरा वेट करें क्योंकि अभी भी ना काम चल रहा है। चलें अंदर चलते। और ये कुछ नीचे डेकोरेशन की गई है, और ये बेबी जो नीचे
आंटी का वो है, क्या कहते हैं, हाँ, पोता ना। तो यहाँ पर भी कुछ नई चीज़ें रखी गई हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, लाहौर का जो मौसम है ना, वो काफ़ी बेहतर है। कराची में इतनी गर्मी थी, लाइटें ऑफ़ कर दे भाई, बिजली बचानी चाहिए। वो काफ़ी ह्यूमिड से भरा हुआ था। तो मुझे फिर अब्बास भाई ने बताया कि यहाँ 2 दिन बारिशें हुई हैं, इसलिए मौसम जो है बेहतर है। चलें जी। घर पहुंच के मैं आराम से बैठी हूँ। सबसे पहले मैंने अपना लगेज खोला है, जो कि मेरी हमेशा की आदत है। बल्कि मैं एक रील देख रही थी ना, तो उससे बहुत रिलेट कर रही होती हूँ मैं कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं कि जो आते हैं कहीं भी ट्रैवल से, वो अपना बैग रखते हैं, बिस्तर पे जाते हैं और सो जाते हैं। और एक वो होते हैं जो पहले अपना लगेज खोलते हैं, लगेज में से जो ऐसे हो अनधुले कपड़े उनको धोने के लिए निकालते हैं, बल्कि धो ही लेते हैं। फिर घर को सारा नीट एंड क्लीन करते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं और फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं। तो मैं दूसरी किस्म की कैटेगरी में हूँ। कपड़े भी निकाल लिए मैंने। आपको मैंने बताया था ना कि मुझे आदत है कि मुझे अनधुले कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मैं उनको हर वक़्त धोती रहती हूँ। मैं जहाँ भी मौजूद हूँ, मुझे ये होता है कि कपड़े साफ-सुथरे, आप जब लगेज लेके जाएँ साफ हो। कहीं अगर फैसिलिटी ना हो तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर फैसिलिटी हो तो फिर मुझे ना कपड़े धोने पड़ते हैं। और मैंने आपको आखिरी क्लिप में दिखाया था ना कि मैं अपना बैग रख के और उसको साथ लाना ही भूल गई। वहाँ हम कॉफ़ी पी रहे थे, सैंडविचेस जहाँ खा रहे थे ना, तो जब मैं आके अपनी सीट पे बैठी तो उन्होंने मुझे आके कहा कि आप अपना वॉलेट या बैग छोड़ आई हैं। तो मैंने फिर एकदम से देखा तो मेरे पास बैग नहीं था, तो उन्होंने कहा आ जाएँ। उस वक़्त सारी फ्लाइट में लोग आ चुके थे। मैं फिर फटाफट उनके एक मेंबर के साथ गई और जहाँ काउंटर पे मैंने छोड़ा था वहाँ से मैंने बैग उठाया और बैग को लेकर फिर मैं आई और मैंने सुकून का साँस लिया, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी डिले हो जाता, ज़रा-सी भी देर हो जाती, तो मेरा बैग वहीं रह जाता। उसमें सब कुछ है, मतलब मेरे कार्ड्स भी उसी में थे, आईडी भी उसी में था और ज़ाहिर है आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बैग के अंदर। तो ये मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ। अक्सर ज़ारा भूल जाती है चीज़ें, मैं बैग कभी नहीं भूली। बाकी तो मुझे चीज़ें भूल जाने की आदत है, फ़ोन कहीं रख के छोड़ दिया, घड़ी कहीं रख के छोड़ दिया, कुछ और चीज़। लेकिन ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं हैरान भी थी और फिर मुझे खुशी भी थी कि चले बैग आखिरकार मिल गया। मैं छोड़ के नहीं गई, वरना आप सोचें ना कितना मसला हो जाता कि वहाँ से फिर टीसीएस कराते या जो भी पहुँचने में टाइम लग जाता, तो लेकिन ये अच्छा हो गया। तो अब मैं घर पहुँची हूँ। गला मेरा भी थोड़ा ख़राब ही है और ड्राई हो रहा है, पानी जितना ज़्यादा पी लो उतना कम लग रहा है। और बस मैं अभी पहुँची हूँ, थोड़ा-सा आराम करूँगी, फिर बहुत-सा काम है, उसको भी करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से व्लॉग के ज़रिए से मुलाकात होती रहेगी, बशर्ते ज़िंदगी। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।